नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हाँ, मैं दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू का 2023 की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के पदों पर मैं दोस्तों यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो वह विद्यार्थी दोस्तों जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखते हैं मैं दोस्तों, या टाइपिंग का नॉलेज रखते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी में दोस्तों आ चुकी है। तो आज इस वैकेंसी के संदर्भ में दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि, एलिजिबिलिटी, आयु, सैलरी, सिलेबस, परीक्षा तिथि, ये सब कुछ मैं दोस्तों हम डिस्कस करने वाले, आपको बताने वाले हैं। और इसके लिए मैं दोस्तों अब आपको ऑफिशियल यहां पर जो नोटिफिकेशन है उस पर हम लेकर आपको चलते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और यहाँ पर इस जो पोस्ट निकाली गई आपका देखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ यहाँ पर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पदों पर यह में दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी में दोस्तों वह आपको बता देते हैं। यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रारंभ हुए में दोस्तों वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हुए, जिसकी अंतिम तिथि आपका 21 दिसंबर तक है। और वहीं पर यदि बात करिएगा ट्रांजैक्शन की जो लास्ट डेट भी आप वो 21 दिसंबर है। और आपके फॉर्म में यदि आपको किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो इसकी जो लास्ट डेट आपका वो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में आपकी रहने वाली है। बात करें कितना यहाँ तो आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, तो देखिए यूआर और ओबीसी के लिए यहाँ पर 1000 है। वहीं पर यदि बात करें एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट जो होंगी उनके लिए मतलब 6000 यहाँ पर 600 यहाँ पर इसकी फीस रहने वाली है। फीस यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, किंतु स्पेशली जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं या टाइपिंग का नॉलेज रखते हैं उनके लिए मतलब एक सुनहरा अवसर यहाँ पर है। चलिए अब बात करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन। सर इसका एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आप देख पा रहे हैं एज पर एनटीए शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू दी वेबसाइट। बाद में इसकी देखिए यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से आपको डेट बताई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ जो एग्जामिनेशन है एस इंडिकेटेड आपका एडमिट कार्ड, और सेंटर ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा जो एडमिट कार्ड पर होगा वो आपका मेरे दोस्तों सेंटर रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई, यहाँ पर आप सारी जानकारी देख सकते हैं। और फिलहाल आपको इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें आपको बता देते हैं कि क्या क्या मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर जानने योग्य। चलिए अब देखिए यहाँ पर पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन की बात कर लें, सबसे पहला यहाँ पर जो नेम ऑफ द पोस्ट आप देख पा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं JAT। जी हाँ, तो जूनियर असिस्टेंट का देखिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल, सैलरी लेवल दिया गया है, 7th लेवल की जॉब है आपका ये। एज लिमिट 18 से 27 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 50 पद आपके टाइपिस्ट के हैं, और अलग अलग कैटेगरी नंबर ऑफ पद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब बात करें सर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो क्वालिफिकेशन है देख पा रहे हैं 10+2 और इक्विवेलेंट 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, मतलब दोनों में से कोई एक टाइपिंग, जरूरी है कि दोनों, और लिखा है या तो हिंदी में आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करते आता हो, या अंग्रेजी की टाइपिंग आपको 40 वर्ड पर मिनट में दोस्तों आपकी होती हो। इसके अलावा डिजायरेबल का मतलब होता है वांछित योग्यता, जरूरी नहीं कि ये हो। अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके अतिरिक्त आपके पास यदि किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है तो वही में दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा यहां पर पद में दोस्तों स्टेनोग्राफर। जी हाँ, स्टेनोग्राफर की टोटल यहां पर जो वैकेंसी आपका 52 है, और यहां पर भी इसकी जो एज लिमिट है 18 to 30, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। इसका देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है स्टेनोग्राफर का, तो यहाँ पर भी 10+2 पास होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट अंग्रेजी में 40 है और हिंदी में आपका 35, मतलब कोई एक टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। किंतु स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड भी टेस्ट होगा जो कि 80 वर्ड पर मिनट का होने वाला है। इसमें डिजायरेबल क्या है, तो यहाँ भी वही आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, हो सकती है, या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल है। वांछित योग्यता जरूरी नहीं कि आपके पास हो। बट फिलहाल आपको बता दें, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट हो, चाहे मेरे दोस्तों या स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट, दोनों के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस आपको हिंदी या अंग्रेजी की टाइपिंग आना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों
बात कर लें स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास शॉर्ट हैंड भी आपका होना चाहिए। तो ये एक अच्छा मौका है जिन्हें टाइपिंग आती है, जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, क्योंकि सिलेबस की मैं बात करूंगा, सिलेबस इसका बहुत ही बढ़िया है। एज रिलैक्सेशन की हम यदि बात कर लें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एज से संबंधित जो क्राइटेरिया है आपका कि SC/ST को 5 ईयर का, OBC का 3 साल का, PWBD को 10 साल का। तो ये अलग अलग में दोस्तों रिजर्वेशन यहाँ पर जो रखे गए हैं आपका, वो यहाँ पर रिलैक्सेशन देख सकते हैं आपका। इसके अलावा चलिए आगे जो महत्वपूर्ण जो चीज है दोस्तों, जो आपके लिए जानने योग्य है, वो आपको बता देते हैं इस एग्जाम से संबंधित आपका और क्या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है आपका। चले और आगे इससे संबंधित देखिए, नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको इस PDF में आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम आपको सिलेबस का पूरी PDF भी सेंड कर देंगे। चलिए अब इसकी में एग्जामिनेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण किस प्रकार के एग्जाम क्राइटेरिया जाएगी। देखिए सबसे पहले इसमें Tier 1 होगा, मतलब कंबाइंड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, चाहे स्टेनोग्राफर हो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, दोनों का मैं दोस्तों एक टेस्ट होगा, हिंदी और अंग्रेजी में आपका होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड एज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब कुल वैकेंसी के 10 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों Tier 2 भी होगा, और इससे Tier 2 में दोस्तों स्किल टेस्ट होने वाला है, जो कि हिंदी या अंग्रेजी किसी एक में दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, जो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। और किंतु यदि आप स्टेनोग्राफर वाले हैं तो यहां पर भी Tier 2 स्टेनोग्राफर वालों का यहां पर क्या होगा, आपका भी यहां पर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। अब बात करें सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस बहुत ही बढ़िया है। यदि आप जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की बात करें तो दोनों के लिए जो Tier 1 में आपका मैथमेटिक्स में तो 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 30 मार्क्स का होगा, हिंदी या अंग्रेजी लैंग्वेज कोई एक यहाँ पर चूज कर सकते हैं आप 30 मार्क्स, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस 30 मार्क्स का और कंप्यूटर का नॉलेज में दोस्तों 30 मार्क्स का होने वाला है। वहीं पर Tier 2 का यदि हम बात कर लीजिएगा तो जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट से क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब सिर्फ आपको पास करके दिखाना है, जो कि 40 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर की बात कर लें तो इसका देखिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जो कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। वहीं पर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा, जो कि 40 WPM और हिंदी में आपका 35 WPM की स्पीड से दोस्तों लिया जाएगा। तो सिलेबस क्राइटेरिया बहुत ही बढ़िया है, इसका मैं दोस्तों अच्छा मौका है जो स्टेनो का नॉलेज रखते हैं, जो कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज रखते हैं। अब सिलेबस की बात करें कि सिलेबस भी देके रखा गया है। मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस आप देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सिलेबस आपको दिया गया है। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप देख पा रहे हैं सिलेबस यहां पर मेंशन किया गया है, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का, इंग्लिश लैंग्वेज का यहां पर आपको देखे रखा है, आपका जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। देखिए कंप्यूटर में क्या क्या सिलेबस है पूरा यहां पर देखे रखा है। तो भाई बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो टाइपिंग जिन्हें आती है, जिन्हें CPCD क्लियर करके रखा है, या जिन्हें स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट की शॉर्ट हैंड आती है, तो उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी वैकेंसी है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए अन्य यहाँ पर क्या क्या जानकारी है, इससे संबंधित रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से भरना है, तो ऑनलाइन वेबसाइट हमने आपको ऊपर ही बता दी थी, वहां जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो इससे संबंधित तो आप हमें दोस्तों आपका पूछ सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर हमने आपको पहले ही बता दिया था। और जो बात करें अब देखिए चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार होती है, सर एग्जाम कहां पर होगा, तो देख पा रहे हैं द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन विल बी दिल्ली NCR ओनली दिल्ली में दोस्तों इसका एग्जाम आपका होने वाला है। तो ये मैं दोस्तों एक अच्छा मौका है, यहाँ पर आप एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी और एग्जाम से संबंधित जानकारी, एग्जाम कब होगा, ये इसी वेबसाइट पर मैं दोस्तों आपको बताया जाएगा। तो ये यहाँ पर इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी आपके मन में रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपका पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम आपकी उसकी PDF फाइल आपको सेंड कर देंगे और आप खुद इससे विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर मैं दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मैं दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं, और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, GK सभी सब्जेक्ट का मैं दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है, मैं दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट, या फिर मैं दोस्तों कोई भी आपकी PDF फाइल आपको चाहिए तो
तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए है, और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।